अस्सलाम वालेकुम। एक बार फिर से आपका इस्तकबाल है इस चैनल पर। चलो तो स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। मशक़ी सेट नंबर 2.5 चलेगा। मुंदरजा ज़ेल खाली चौकोर मुकम्मल कीजिए। एक एक्टिविटी दी है, उसको सॉल्व करना है। ये मुरब्बई मसावत की स्टैंडर्ड फॉर्म है, आपको पता है। ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू ज़ीरो। बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी फाइव दिया हुआ है। बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी इज इक्वल टू माइनस फाइव। ये फाइव के लिए ये वाला ब्रैकेट है और ये माइनस फाइव के लिए ये वाला ब्रैकेट है। तो इसके लिए आपको पहले समझना होगा ये बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी होता क्या है। इसको हम कहते हैं मुमय्यिज़ यानी डिस्क्रिमिनेंट। वो कैसा दिखता है, चलो देखते हैं। कुछ इस तरह से ट्रायंगल के शेप का होता है, उसे हम कहेंगे मुमय्यिज़। मुमय्यिज़ की कीमत अगर ज़ीरो के बराबर हो, यानी बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी, इसी को तो हम डेल्टा कहते हैं या मुमय्यिज़। अगर इसकी कीमत यानी बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी की कीमत अगर आपको ज़ीरो मिल जाएगी, तो उसके जो जज़र होंगे वो मसावी और हकीकी होंगे। अब जज़र यानी क्या, आपको पता है जब भी आप मुरब्बई मसावत हल करते हैं तो आपको लास्ट में दो आंसर मिलते हैं। एक्स इज़ इक्वल टू या कुछ तो रहेगा और बाजू में एक्स इज़ इक्वल टू और कुछ तो भी रहेगा, तो उसको क्या कहेंगे, उसके जज़र। तो जब भी ऐसा हो बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी इज़ इक्वल टू अगर ज़ीरो मिल जाएगा तो उसकी जज़र हमेशा इक्वल रहेंगे और हकीकी रहेंगे। हकीकी यानी कि आप उसको नंबर लाइन पर बता सकते हैं, यानी अददी ख़त। अददी ख़त आपको पता ही होगा कि बीच में ज़ीरो होता है, राइट साइड में नंबर होते हैं और लेफ़्ट साइड में भी नंबर होते हैं। तो ये हो गया अददी ख़त, यानी हम उसको उस पर शो कर सकते हैं, उसको बोलेंगे हकीकी नंबर। अब देखते हैं आगे। डेल्टा अगर ज़ीरो से बड़ा हो, ज़ीरो से बड़ा यानी कि पॉजिटिव, या एक आएगा, दो आएगा, या तीन आएगा, चार आएगा। तो जब भी डेल्टा अगर ज़ीरो से आगे आएगा तो जज़र गैर मसावी होंगे। गैर मसावी यानी कि लास्ट के जो दो आंसर मिलेंगे वो दोनों अलग अलग रहेंगे और हकीकी रहेंगे। हकीकी आपको पता ही है कि जो नंबर लाइन पे हम उसको शो कर सकते हैं उसे कहते हैं हकीकी अदद। उसके बाद फिर देखते हैं तीसरी कंडीशन। डेल्टा अगर ज़ीरो से कम, यानी जो मुमय्यिज़ है वो ज़ीरो से छोटा है, तो जज़र क्या हो जाएगा, गैर हकीकी। ज़ीरो से कम यानी कि माइनस में। अगर आपका ये बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी जो है वो माइनस में आ जाएगा, तो उसका जो रूट है वो क्या होगा, गैर हकीकी अदद होगा, यानी नॉट रियल। ऐसे नंबर हमेशा रूट के अंदर होते हैं और वो नेगेटिव होते हैं। जैसे रूट के अंदर आपको मिल जाएगा माइनस फाइव, माइनस थ्री। इस तरह से जो नंबर होते हैं रूट के अंदर रहेंगे और वो क्या रहेंगे, माइनस में रहेंगे। तो वो नंबर क्या होते हैं, खाली हम इमेजिन कर सकते हैं, उसको प्रेजेंट नहीं कर सकते। ठीक है, तो अब इसको हम सॉल्व करेंगे। बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी इज इक्वल टू फाइव। तो देखिए इसके अंदर क्या फिट बैठ रहा है, डेल्टा किधर है, डेल्टा कितना है, पाँच। यानी पाँच यानी क्या, वो ज़ीरो से बड़ा है। तो कौन सी कंडीशन लागू होगी, जज़र गैर मसावी और हकीकी। यानी अगर वो डेल्टा ज़ीरो से बड़ा है तो जज़र क्या होंगे, गैर मसावी और हकीकी। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा इस ब्रैकेट के अंदर, जज़र गैर मसावी और हकीकी आ जाएंगे। उसी तरह से बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी इज इक्वल टू माइनस फाइव है। माइनस फाइव यानी क्या, डेल्टा क्या है, ज़ीरो से छोटा है, तो उसको क्या बोलेंगे, गैर हकीकी अदद। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, डेल्टा इज इक्वल टू गैर हकीकी अदद। क्यों, क्योंकि वो वहाँ पे माइनस फाइव है। चलो बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। सवाल नंबर 2 है, जज़रों का मजमुआ माइनस सेवन दिया है और यहाँ पे जज़रों का हासिल ज़रब पाँच दिया है और आपको मुरब्बई मसावत बनाना है। अब इस तरह के सवालात हमेशा एक मार्क्स के लिए ही आते हैं, तो इसको देखते हैं कैसे करेंगे। इसके अंदर आपको पहले एक स्टैंडर्ड फॉर्म होता है, वो आपको पता होना चाहिए कि मुरब्बई मसावत का जो स्टैंडर्ड फॉर्म है वो होता क्या है। देखिए वो ये होता है एक्स स्क्वायर माइनस ब्रैकेट के अंदर अल्फ़ा प्लस बीटा और ब्रैकेट के बाहर एक्स प्लस अल्फ़ा इंटू बीटा इज इक्वल टू ज़ीरो। ये आपको मसावत याद होनी चाहिए, क्योंकि इसके बेस पर ही आप मुरब्बई मसावत तैयार कर सकते हैं। अब यहाँ पे जज़रों का मजमुआ यानी क्या, अल्फ़ा प्लस बीटा। मजमुआ यानी क्या, दोनों की जमा। ये दोनों की जमा कितनी दिया हुआ है, माइनस सेवन सवाल के अंदर दिया हुआ है। अब यहाँ पे क्या है, जज़रों का हासिल ज़रब।
जज़रों का हासिल ज़रब यानी कि अल्फ़ा इंटू बीटा। अल्फ़ा इंटू बीटा कितना दिया हुआ है यहाँ पे 5। ठीक है, अगर आपको ये इक्वेशन याद है तो आप क्या करेंगे, ये सारी जो वैल्यू है आप इसको इक्वेशन के अंदर रखकर आसानी से मुरब्बई मसावत बना लेंगे। तो चलो इसके अंदर हम वैल्यूज़ को पुट करते हैं। ये एक्स स्क्वायर तो वैसे ही आ जाएगा, माइनस भी एज इट इज़ रहेगा। अल्फ़ा प्लस बीटा हमने अब भी देखे जज़रों का मजमुआ होता है वो, यानी क्या हो जाएगा -7। तो अल्फ़ा प्लस बीटा के प्लेस पे क्या आ गया -7। अब ये एक्स तो बाहर ही है, उसके बाद ये प्लस एज इट इज़। अल्फ़ा इंटू बीटा इस साइड दिया हुआ है, कितना दिया है प्लस का 5। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 5 इज इक्वल टू 0। अब आपको पता ही है जब भी माइनस माइनस साथ में आते हैं तो हम उसको प्लस के साइन के साथ में लिखते हैं। तो एक्स स्क्वायर ये माइनस माइनस यहाँ पे हो जाएगा प्लस, और ये 7x एज इट इज़, और ये +5 वैसे ही रहेगा। अब ये बन गई आपकी मुरब्बई मसावत। अब इसको क्या करेंगे, इसको उठा के हम यहाँ पर लिख देंगे और ये हो जाएगा आपका जवाब एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 5 इज इक्वल टू 0। ये हो गया आपका सवाल नंबर 2। चलो देखते हैं सवाल नंबर 3। अगर अल्फ़ा और बीटा झेल के मुरब्बई मसावत के जज़र हों तब अल्फ़ा प्लस बीटा आपको बताना है और अल्फ़ा इंटू बीटा बताना है। और यहाँ पे एक सादी सी मुरब्बई मसावत दी हुई है, कौन सी है वो 2x स्क्वायर माइनस 4x माइनस 3 इज इक्वल टू 0। अल्फ़ा प्लस बीटा का एक फार्मूला होता है और अल्फ़ा इंटू बीटा का भी फार्मूला होता है। क्या होता है वो फार्मूला, अल्फ़ा प्लस बीटा निकालने के लिए आपको -b/a पता होना चाहिए और अल्फ़ा इंटू बीटा निकालने के लिए आपको c/a पता होना चाहिए। अब ये a c a b ये होता क्या है ये आपको पता ही है, इससे पहले आपने मश्क में पढ़ चुके हैं कि जब भी मियारी सूरत हम हल करते हैं उसके अंदर a b c हम निकालते हैं। तो इसके अंदर पहले देखते हैं कि मियारी सूरत से हम इसका इस इक्वेशन का मुआवजना कैसे करेंगे। तो पहले लिख लेंगे दी हुई मसावत का ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0 से मुआवजना करने पर। ये हम पहले भी पढ़ चुके हैं मश्क नंबर 2.4 के अंदर कि जो फर्स्ट प्लेस पर होता है वो a होता है, सेकंड वाला b और थर्ड वाला c। तो सेम हम क्या करेंगे, ये जो इक्वेशन दी है उसके अंदर हम क्या करेंगे, फर्स्ट प्लेस सेकंड प्लेस और थर्ड प्लेस का नंबर अलग अलग करके लिख लेंगे, उसी को ए बी सी कहते हैं। जो फर्स्ट नंबर होगा उसको हम ए बोलेंगे। तो देखिए ये यहाँ पे क्या है 2 है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 2। बी सेकंड प्लेस का होता है तो यहाँ पे क्या है -4, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा -4। सी यानी का थर्ड प्लेस का नंबर, थर्ड प्लेस पे क्या है -3, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा -3। ये सब हम पहले पढ़ चुके हैं तो इसके लिए आपको आसानी से समझ में आ रहा होगा। अब एक बार आपको ए बी और सी मिल गया तो ये फॉर्मूले में हम आसानी से उसको रखकर सॉल्व कर सकते हैं। देखिए अभी -b/a है तो ये माइनस तो हम वैसे ही रखेंगे। अब b की वैल्यू कितनी दिया है सवाल के अंदर, देखिए b आपका दिया है -4, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा -4। और a कितना दिया हुआ है, a इज इक्वल टू है आपके पास 2, तो 2 को वैसे ही सेम कॉपी कर लेंगे। अभी पिछले सवाल में हमने देखी जब भी माइनस माइनस साथ में आता है तो हम उसको प्लस करके लिखते हैं, तो माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा। अब ये क्या हो जाएगा 2 दूनी 4, ये 4 और 2 एज इट इज़ आ गया। अब 2 के पार्ट से अगर आप 4 को काटेंगे तो आपको मिलेगा 2। अब यहाँ पे आते हैं c/a, c कितना है -3। चलो देखते हैं c आ गया आपका -3। a कितना है, a है आपका 2, यहाँ पे आ गया 2। अब इसको वापस और काटेंगे नहीं क्योंकि आंसर पॉइंट में आ जाएगा, इसके लिए हम इसको फ़िलहाल वैसे ही छोड़ देंगे और ये हो जाएगा आपका जवाब। अब इसको क्या करेंगे, ये जो ब्रैकेट दिया है एक्टिविटी का इसके अंदर हम इसको पुट कर देंगे। तो अल्फ़ा प्लस बीटा कितना आया है आपका, अल्फ़ा प्लस बीटा आया है आपका 2, तो इस वाले ब्रैकेट के अंदर आपको क्या लिखना है 2। ठीक है, उसके बाद जो नीचे ब्रैकेट है अल्फ़ा इंटू बीटा का, ये अल्फ़ा इंटू बीटा का, इसके अंदर जो आपका जो जवाब आया है वो है -3/2, तो यहाँ पे उसको खाली सिंपली पुट कर देंगे, क्या आएगा -3/2, और ये हो गया आपका जवाब। सवाल नंबर 2 है
मुंदरजा झेल मुरब्बई मसावात के ममय्यज़ की कीमत मालूम कीजिए। अब इसके अंदर जो ममय्यज़ लिखा हुआ है, ये मुमय्यज़ होता क्या है? असल में बी स्क्वायर माइनस 4ac को ही मुमय्यज़ कहते हैं और उसका जो सिंबल है वो कुछ ट्रायंगल के शेप का होता है। हमें इसके अंदर बी स्क्वायर माइनस 4ac की कीमत निकालनी है और वो हो जाएगा हमारा जवाब। सबसे पहले जो इक्वेशन दी गई है उसके अंदर आपको ए बी सी निकालना पड़ता है, यानी आपको मियारी सूरत से मुवाजना करना पड़ता है। ये आप 2.1 में पढ़े हैं, 2.4 में पढ़े हैं, ये 2.5 में भी, यानी बहुत बार रिपीट हो चुका है। तो चलो देखते हैं उसकी मियारी सूरत क्या है। तो सवाल नंबर 1 क्या है? एक्स स्क्वायर प्लस 7x माइनस 1 इज इक्वल टू 0। तो हम क्या करेंगे, इस मसावत का सबसे पहले मियारी सूरत से हम मुवाजना करते हैं। ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, पहला वाला ए होता है, दूसरा वाला बी और तीसरा वाला सी। तो इस इक्वेशन के अंदर फर्स्ट प्लेस पे क्या है? देखिए एक्स स्क्वायर के साथ में कुछ नहीं है, यानी एक तो होता है, तो हमारा ए क्या हो जाएगा? 1। और बी सेकंड वाला होता है, तो यहाँ पे सेकंड प्लेस पे क्या है? 7, तो बी क्या हो गया? 7। थर्ड प्लेस पे क्या है? -1, तो सी क्या हो जाएगा? -1। अब क्या करेंगे, बी स्क्वायर माइनस 4ac के अंदर ये सारी कीमतें रख देंगे। बी स्क्वायर माइनस 4ac इज इक्वल टू, बी के बदले में क्या है? 7 और यहाँ पे स्क्वायर, तो स्क्वायर एज इट इज़, ये माइनस भी एज इट इज़। उसके बाद ये 4 है, तो 4 भी वैसे ही रहेगा। और ए की कीमत कितनी है? 1 है, तो यहाँ पे आ जाएगा 1। और सी हमारा दिया हुआ है -1, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? -1। अब 7 का स्क्वायर आपको पता ही है 49 होता है, यहाँ पे माइनस है और यहाँ पे माइनस है, तो माइनस माइनस मिलके बन गया प्लस। और ये 4 1 का 4 और 4 1 का 4, यानी क्या मिलेगा आपको? खाली 4। 49 में आपको 4 मिलाना है, तो आपको आंसर मिलेगा 53। और ये हो गया आपका पहला सवाल हल। इसी तरह से आपको सवाल नंबर 2 भी करना है, वो आप खुद कर लीजिए, आपको हिंट दी जाती है। बढ़ते हैं सवाल नंबर 3 की तरफ। अब सवाल नंबर 3 के अंदर आपको सबसे पहले क्या करना पड़ेगा? ए बी सी निकालना पड़ेगा, और ए बी सी निकालने के लिए आपको मियारी सूरत से मुवाजना करना पड़ेगा। अब मियारी सूरत आपको पता है, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी होती है। फर्स्ट वाला ए होता है, सेकेंड बी और थर्ड सी। चलो उतार लेते हैं। ए इज इक्वल टू, देखिए √2 आ गया खाली, बी इज इक्वल टू यहाँ पे क्या है? खाली 4, सी इज इक्वल टू 2√2 यहाँ पे आ जाएगा। अब वापस से हम वही निकालेंगे, बी स्क्वायर माइनस 4ac। बी की कीमत है हमारे पास 4, तो यहाँ पे आ जाएगा 4 स्क्वायर, वैसी की वैसी, माइनस बी सेम वैसी, ये 4b एज इट इज़। उसके बाद जो ए की वैल्यू है वो कितनी है? √2, यहाँ पे आ जाएगा √2। उसके बाद जो बचा है सी की वैल्यू है 2√2, तो लास्ट में आ गया 2√2। अब आपको इसको हल कर देना है। 4 का मुरब्बा होता है 16, और ये माइनस वैसी। उसके बाद देखिए यहाँ पे क्या है? ये 4 है, उसको भी हम वैसे उतार लेंगे। उसके बाद क्या बचा? √2 इंटू √2, ठीक है। √2 इंटू √2 आप करेंगे तो आपको खाली क्या मिलेगा? 2। ये आपको पता ही है कि जो भी रूट के अंदर नंबर होता है, अगर सेम उसी नंबर से हम मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर वही मिलेगा। फॉर एग्जांपल अगर आप √5 इंटू √5 करेंगे तो आपको आंसर 5 मिलेगा। ठीक उसी तरह से यहाँ भी है, √2 इंटू √2 आपको मिलेगा 2, और लास्ट का ये 2 बच गया, उसको नीचे उतार लेंगे। अब आगे सॉल्व करते हैं। ये 16 वैसे ही रहेगा, 4 दूनी 8 और 8 दूनी 16। अब क्या करना है? 16 में से आपको 16 निकाल देना है, तो आपको मिलेगा 0, और ये हो गया आपका जवाब। सवाल नंबर 2 आपका कंप्लीट हो चुका है। सवाल नंबर 3 देखते हैं। मुमय्यज़ की कीमत की बिना पर झेल के मुरब्बई मसावात के जज़रों की नौइयत तय कीजिए। ये सेम एज इट इज़ कॉपी सवाल है, जैसा हमने पिछले सवाल में किया, ठीक उसी तरह से करना है, खाली एक स्टेप आगे है। वो स्टेप आगे ये है कि आपको जो आंसर मिलेगा वो आपको देखना है वो 0 है या 0 से ज़्यादा है या 0 से कम है, यानी माइनस में है।
यानी आपको मुमय्यिज़ की कीमत निकालनी पड़ेगी और वो चेक करना पड़ेगा। चेक कैसे करेंगे? देखिए, अगर आपका जो मुमय्यिज़ है वो अगर ज़ीरो आता है तो जो जज़र होंगे वो मसावी होंगे और हकीकी होंगे, और अगर मुमय्यिज़ ज़ीरो से बड़ा है यानी 1, 2, 3, 4, 5 ऐसे कोई पॉजिटिव नंबर आता है तो उसके जज़र गैर मसावी और हकीकी होंगे। अगर माइनस में आता है यानी ज़ीरो से छोटा है तो क्या करेंगे? उसको जज़र गैर हकीकी लिखेंगे। यानी आपको क्या करना है, खाली जो ये सवाल दिया है इसको ठीक पहले सवाल की तरह, जो हमने इससे पिछले सवाल देखे उसकी तरह हम इसको सॉल्व करेंगे और उसके बाद लास्ट में खाली चेक करेंगे वो ज़ीरो है कि ज़ीरो से ज़्यादा है या माइनस में है, और उसका जवाब लिख देंगे। तो चलो, पिछले सवाल में हमने जैसा करे थे ठीक वैसा ही करते हैं। सबसे पहले सवाल उतार लेंगे, एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 4 इज इक्वल टू 0। उसके बाद हमने क्या किए थे? ABC निकाले थे। अब ABC निकालने के लिए आपको यहाँ पर क्या करना पड़ेगा? मियारी सूरत से मुआजना करना पड़ेगा। ax स्क्वायर प्लस px प्लस c। फर्स्ट वाला a होता है, सेकंड वाला b, थर्ड वाला c। फर्स्ट नंबर पे देखिए एक्स स्क्वायर के साथ में कुछ नहीं है तो 1 होता है, तो a इज इक्वल टू 1। अब b यानी क्या? सेकंड नंबर, तो यहाँ पे देखिए -4 क्या है? सेकंड प्लेस के ऊपर है। और c यानी क्या? थर्ड प्लेस, तो यहाँ पे c क्या है? 4 है, तो यहाँ पे आ जाएगा 4। इसके बाद आप क्या निकालेंगे? बी स्क्वायर माइनस 4ac। तो देखिए b की कीमत कितनी है? -4, तो यहाँ पे क्या आ गया? -4। उसके बाद ये स्क्वायर वैसी रहेगा, ये माइनस भी एज इट इज़, और ये 4 भी वैसी रहेगा। उसके बाद फिर देखते हैं ये a कितना है हमारे पास? 1 है, तो यहाँ पे आ गया 1। c कितना है? c है हमारे पास 4, यहाँ पे आ गया 4। अब आपको सॉल्व करने आता ही है। -4 का अब अगर आप स्क्वायर निकालेंगे यानी -4 इंटू -4 तो आपको मिलेगा 16। ये 4 1 4, 4 चौक 16। अब 16 में से 16 निकाल दो, आपको मिलेगा 0। ये मुमय्यिज़ कितना आ गया? 0। तो यहाँ पे देखिए 0 है तो जज़र मसावी और हकीकी है, यानी आपको क्या लिखना है? जज़र मसावी और हकीकी है। ये सवाल ठीक पहले की तरह ही है, खाली लास्ट में आपको ये एक स्टेप बढ़ा देनी है, जज़र मसावी और हकीकी है। चलो देखते हैं सवाल नंबर 2। सबसे पहले क्या निकालेंगे? आपको पता ही है ABC निकालना होता है, और ABC निकालने के लिए आपको मियारी सूरत से मुआजना करना पड़ेगा। तो यहाँ पे मियारी सूरत क्या है? AY स्क्वायर प्लस BY प्लस C। और आपको पता है फर्स्ट वाला A होता है, सेकंड वाला B, थर्ड वाला C। तो फर्स्ट प्लेस पे देखिए क्या है? यहाँ पे 2 है, तो A कितना हो गया? 2। सेकंड प्लेस पे देखिए कितना है? -7, तो B हो जाएगा -7। थर्ड प्लेस पे C कितना है? 2, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? 2। अब ABC आपको मिल चुका है, तो आपको पता है B स्क्वायर माइनस 4AC आपको निकालना पड़ेगा इसके बाद। तो B स्क्वायर माइनस 4AC निकालेंगे हम, तो B की हम कीमत रख देते हैं, यहाँ पर है -7, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? -7 का स्क्वायर। उसके बाद ये माइनस एज इट इज़, ये 4 भी वैसी रहेगा। और A की कितनी वैल्यू है? देखिए A कितना दिया हुआ है? 2 दिया हुआ है, तो यहाँ पे आ जाएगा 2। C कितना दिया हुआ है? C भी हमारे पास 2 दिया हुआ है, तो यहाँ पे आ जाएगा 2। 7 का स्क्वायर क्या हो जाएगा? 49, और यहाँ पे माइनस है, -7 का स्क्वायर भी कितना होता है? 49 ही होता है, तो यहाँ पे आ जाएगा 49। और 4 1 4, 4 दूनी 8, और 8 दूनी 16। अब 49 में से आप 16 निकाल दो, आपको ये आंसर मिल जाएगा। कितना आया? मुमय्यिज़ आपका आया है 33। यहाँ पे चेक कीजिए, जो ये मुमय्यिज़ निकला है वो 33 0 से ज़्यादा है क्या? देखिए मुमय्यिज़ क्या है? 0 से बड़ा है, यानी क्या? 33 0 से बड़ा होता है, तो आंसर क्या लिखेंगे हम? जज़र गैर मसावी और हकीकी है। तो लास्ट में आ जाएगा जज़र गैर मसावी और हकीकी हैं। ठीक इसी तरह से आपको सवाल नंबर 3 भी करना है, तो आप वो खुद से कर सकते हैं, यहाँ पे आपके लिए हिंट मौजूद है। हम आगे बढ़ते हैं सवाल नंबर 4 की तरफ। सवाल नंबर 4 देखते हैं, जिस मुरब्बई मसावात के जज़र ज़ेल के मुताबिक हो ऐसी मुरब्बई मसावात बनाइए। यानी यहाँ पे 0 और 4 दिया है,
ये क्या है, जज़र दिया हुआ है और आपको मुरब्बई मसावात बनाना है। अब इसके अंदर देखिए, इस तरह के सवालात में आपको एक फॉर्मेट पता होना चाहिए। वो फॉर्मेट क्या है? वो फॉर्मेट ये है, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फ़ा इंटू बीटा इज इक्वल टू ज़ीरो। अगर आपको ये फॉर्मेट याद होगा तो आप क्या करेंगे, अल्फ़ा और बीटा की वैल्यू इसके अंदर पुट करके आप ये मुरब्बई मसावात बना सकते हैं। इसके लिए सबसे पहले आपको ये फॉर्मेट याद होना चाहिए। अगर 2-4 बार आप लिख लेंगे तो आपको ये फॉर्मेट वैसे ही याद हो जाएगा। और अब बात करते हैं अल्फ़ा और बीटा क्या है। अल्फ़ा बीटा तो इसके अंदर दिया नहीं है, तो आप क्या कर लेंगे, फ़र्ज़ कर लेंगे कि जो फर्स्ट वाला है 0 है वो अल्फ़ा है और सेकंड वाला जो ये 4 है वो बीटा है। तो चलो स्टार्ट करते हैं। तो हमने फ़र्ज़ कर लिए 0 क्या है, अल्फ़ा है और ये 4 क्या है, बीटा है। और इसके अंदर देखिए क्या क्या दिया है, आपको अल्फ़ा प्लस बीटा चाहिए और अल्फ़ा इंटू बीटा चाहिए, यानी 2 आपको पहले निकालना पड़ेगा। इसकी वैल्यू निकालो, उसके बाद इसकी वैल्यू निकालेंगे तो आपको आंसर मिल जाएगा। तो चलो निकालते हैं अल्फ़ा प्लस बीटा। अल्फ़ा प्लस बीटा यहाँ पे दिया हुआ है, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, अल्फ़ा प्लस बीटा लिख लेंगे। अल्फ़ा की कीमत कितनी है, 0, तो ये 0 आ गया। बीटा कितना है हमारे पास, 4, तो 0 जमा 4 कितना होता है, 0 जमा होता है 4। अल्फ़ा प्लस बीटा हो गया। उसके बाद क्या निकालेंगे, अल्फ़ा इंटू बीटा। अल्फ़ा इंटू बीटा इज इक्वल टू, अल्फ़ा इंटू बीटा में क्या आएगा, अल्फ़ा की जो कीमत है आपके पास है 0 और जो बीटा की कीमत है आपके पास है 4। तो आपको पता है 0 से अगर कोई भी गिनती को हम मल्टीप्लाई करते हैं तो आंसर आता है 0। तो चलो दोनों मिल गया। इसके बाद हम क्या करेंगे, दोनों की जो वैल्यू है वो इस इक्वेशन के अंदर पुट कर देते हैं। तो सबसे पहले इक्वेशन उतार लेंगे। उसके बाद जो है एक्स स्क्वायर तो वैसे ही रहेगा और ये माइनस भी एज इट इज़। अल्फ़ा प्लस बीटा के प्लेस में क्या आएगा, आपने क्या निकाले, ऊपर देखिए, अल्फ़ा प्लस बीटा में निकाले हैं 4, तो यहाँ पे आ गया 4। अल्फ़ा प्लस बीटा हो गया, बचा क्या एक्स, एक्स वैसे ही आ गया। उसके बाद ये प्लस भी एज इट इज़ रहेगा और अल्फ़ा इंटू बीटा कितना निकाले आपने, यहाँ पे है 0, तो यहाँ पे आ जाएगा 0। एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 0। अगर हम ये 0 को निकाल देंगे तो कुछ फ़र्क नहीं पड़ेगा, 0 को लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है, तो हम इसको और छोटा कर देंगे। एक्स स्क्वायर माइनस 4x इज इक्वल टू 0, ये हो गया, ठीक है। उसके बाद सवाल नंबर 2 देखते हैं। अल्फ़ा कितना है, ये 3 है और ये हमारा सेकंड वाला बीटा होता है। तो चलो फ़र्ज़ कर लेते हैं, अल्फ़ा हमारे पास 3 है और बीटा कितना है, -10। अल्फ़ा 3 बीटा -10। तो सबसे पहले क्या निकालते हैं, अल्फ़ा प्लस बीटा। तो अल्फ़ा प्लस बीटा लिख लिए। अल्फ़ा है हमारे पास 3, ये अल्फ़ा के बदले यहाँ पे आ गया 3। बीटा कितना है, बीटा है -10, तो यहाँ पे आ जाएगा -10। और आपको पता है प्लस माइनस जब भी साथ में आते हैं तो वो क्या हो जाता है, माइनस। तो यहाँ पे प्लस माइनस के बदले में हमने क्या लिख लिए, माइनस। अब 3 में से आपको 10 को निकालना है, तो 3 में से 10 तो जाते नहीं, तो हम उल्टा कर देंगे, 10 में से 3 को निकालेंगे तो क्या मिलेगा आपको, 7। और बड़े का सिंबल लगाते हैं, यानी यहाँ पे बड़ा क्या है, 10, 10 के साथ में सिंबल क्या लगा हुआ है, माइनस, तो यहाँ पे आ जाएगा माइनस। तो आपको मिल गया माइनस का 7। उसके बाद देखते हैं अल्फ़ा इंटू बीटा। अल्फ़ा इंटू बीटा यानी क्या, अल्फ़ा की कीमत है आपके पास 3 और बीच में मल्टीप्लाई वैसे ही रहेगा, और बीटा की कीमत है आपके पास माइनस का 10। तो चलो मल्टीप्लाई करते हैं, 3 इंटू 10 आपका हो गया 30 और ये माइनस एज इट इज़ आ जाएगा, यानी आपके पास क्या हो गया, अल्फ़ा इंटू बीटा माइनस का 30। अब खाली इस इक्वेशन के अंदर आपको पुट कर देना है, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फ़ा इंटू बीटा इज इक्वल टू 0। ये एक्स स्क्वायर वैसे ही रहेगा, ये माइनस भी वैसे ही रहेगा। अब अल्फ़ा प्लस बीटा आपने कितना निकाले, देखिए ऊपर कितना निकाले हैं, आपका आंसर आया है अल्फ़ा प्लस बीटा का -7, तो यहाँ पे आ गया -7। उसके बाद ये एक्स भी वैसे ही रहेगा, ये प्लस भी वैसे ही रहेगा। अल्फ़ा इंटू बीटा आपने ऊपर निकाले हैं माइनस का 30, तो यहाँ पे आ जाएगा माइनस का 30। अब इसको आप सिंप्लीफाई कर दो, आपको पता है 2 माइनस जब भी साथ में आते हैं तो वो प्लस होता है, तो यहाँ पे एक्स स्क्वायर वैसे ही रहेगा, माइनस माइनस हो गया आपका प्लस, और
ये 7x आ गया वैसे, और प्लस माइनस होता है आपका माइनस, और ये हो गया आपका 30। ये हो गया हमारा जवाब। बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। ये आप खुद से भी कर सकते हैं, आप इसको खुद कर लीजिए, बाजू में हिंट दी हुई है, आप उसको देख भी सकते हैं जब तक हम सवाल नंबर 4 करते हैं। 2 माइनस रूट 5, 2 प्लस रूट 5। तो अल्फ़ा क्या है, पहला वाला अल्फ़ा ले लेंगे 2 माइनस रूट 5, सेकेंड वाला बीटा लेंगे 2 प्लस रूट 5। अल्फ़ा प्लस बीटा क्या है, 2 माइनस रूट 5 प्लस 2 प्लस रूट 5। ये माइनस का रूट 5, ये प्लस का रूट 5 हो गया कैंसिल, और यहाँ पे क्या है 2 है और यहाँ पे 2 है, 2 प्लस 2 हो गया 4। तो अल्फ़ा प्लस बीटा आ जाएगा 4। ठीक है, अब देखते हैं अल्फ़ा इंटू बीटा क्या निकलता है। अल्फ़ा इंटू बीटा निकालने के लिए सबसे पहले आपको बीच में मल्टीप्लाई लगाना पड़ेगा, और दोनों ब्रैकेट को हम साथ में लिख देंगे। ये अल्फ़ा का ब्रैकेट है, ये बीटा का ब्रैकेट है। अब यहाँ पे ध्यान दीजिए, देखिए यहाँ पे माइनस है और यहाँ पे प्लस है, और दोनों ब्रैकेट सेम है। जब भी ऐसा हो कि दो ब्रैकेट सेम हो और बीच में एक जगह ब्रैकेट में माइनस है, दूसरे ब्रैकेट में प्लस है, तो उसका सॉल्व करने का आसान तरीका ये है कि जो माइनस वाला ब्रैकेट होता है उसको नीचे उतार लेंगे और स्क्वायर लगा देंगे। यहाँ पे क्या करेंगे, देखिए 2 माइनस रूट 5 है, इस ब्रैकेट को हम नीचे उतार लेंगे और 2 के साथ में भी स्क्वायर लगाएंगे, और जो सेकंड वाला है रूट 5 उसके साथ में भी हम क्या लगाएंगे, स्क्वायर लगाएंगे। अब इसको हम सॉल्व कर देते हैं। 2 का स्क्वायर होता है 4, और रूट 5 का स्क्वायर क्या होता है आपको पता है। ये जब भी हम रूट का स्क्वायर निकालते हैं तो स्क्वायर और रूट कट हो जाता है, तो ये स्क्वायर और ये रूट कट हो जाएगा, तो आपको मिलेगा खाली 5। अब 4 माइनस 5 होता है -1। आपको मिल गया अल्फ़ा इंटू बीटा भी मिल गया, अल्फ़ा प्लस बीटा भी मिल गया। अब आप क्या करेंगे, इसको इस इक्वेशन के अंदर रख देंगे। कौन सी इक्वेशन, आपको पता है एक्स स्क्वायर माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फ़ा इंटू बीटा इज इक्वल टू 0। तो चलो रख देते हैं फटाक से। एक्स स्क्वायर माइनस भी सेम वैसे ही रहेगा, ये खाली अल्फ़ा प्लस बीटा के प्लेस पे क्या आ गया, ये आपने 4 निकाले ना, वो आ गया, और ये एक्स वैसे ही रहेगा। उसके बाद ये प्लस भी वैसे ही रहेगा। अल्फ़ा इंटू बीटा आपने निकाले हैं -1, तो यहाँ पे आ जाएगा -1। देखिए यहाँ पे प्लस और यहाँ पे माइनस। आपको पता है जब भी ऐसा होता है प्लस भी आए माइनस भी साथ में आता है तो हम माइनस को लिखते हैं। तो अगली स्टेप में ये यहाँ पे क्या आ जाएगा, खाली माइनस, बाकी सारा का सारा कॉपी कर लेंगे। एक्स स्क्वायर -4x, और ये प्लस माइनस के बदले में आ गया आपका माइनस, और ये 1 वैसे ही रहेगा, और ये हो गया आपका जवाब। सवाल नंबर 5 है, मुरब्बई मसावत एक्स स्क्वायर -4kx प्लस k प्लस 3 इज इक्वल टू 0 के जज़रों का मजमुआ उनके हासिल ज़रब के दुगना हो तो k की कीमत मालूम कीजिए। अब ये जज़रों का मजमुआ जो दिया हुआ है, तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि जज़र क्या होते हैं। अल्फ़ा और बीटा जज़र होते हैं। अभी अल्फ़ा और बीटा आपको कहाँ मिलेंगे, इससे पहले सवाल में हमने देखे थे लास्ट वीडियो में कि जो मुरब्बई मसावत बनाने का जो ज़ाब्ता होता है उसके अंदर अल्फ़ा प्लस बीटा और अल्फ़ा इंटू बीटा आपको दिखेगा। अल्फ़ा प्लस बीटा आपको इक्वेशन के अंदर सेकंड प्लेस पे मिलेगा। ये देखिए, ये फर्स्ट प्लेस, ये सेकंड प्लेस और ये थर्ड प्लेस। उसके अंदर अल्फ़ा प्लस बीटा आपको सेकंड प्लेस पे मिलेगा, यानी सेकंड प्लेस का पहला हिस्सा, और अल्फ़ा इंटू बीटा इक्वेशन का लास्ट वाला पार्ट होता है। तो इसके अंदर जो इक्वेशन है एक्स स्क्वायर -4kx प्लस k प्लस 3, इसके अंदर हम ढूंढेंगे अल्फ़ा प्लस बीटा क्या है और अल्फ़ा इंटू बीटा क्या है। तो चलो सॉल्व करते हैं। हमने इक्वेशन को उतार लिए, उसके बाद कुछ इसमें कंडीशन दिए। सवाल के अंदर देखिए, सवाल में कुछ दिया है कि हासिल ज़रब दुगना वगैरह, तो पहले हम सवाल के हिसाब से इक्वेशन को मोड़ लेते हैं। सवाल के मुताबिक क्या है, जज़रों का मजमुआ। जज़रों का मजमुआ यानी क्या, अल्फ़ा प्लस बीटा। तो चलो लिख लेते हैं अल्फ़ा प्लस बीटा। उनके हासिल ज़रब, उनका हासिल ज़रब यानी क्या, अल्फ़ा इंटू बीटा। तो यहाँ पे आ जाएगा अल्फ़ा इंटू बीटा, क्या है उसके दुगना। दुगना यानी क्या, यहाँ पे आप क्या लगा देंगे, 2 लगा देंगे। तो आपको क्या करना है, के की कीमत मालूम करना है।
तो ये तो बन गई आपकी इक्वेशन के हिसाब, सवाल के हिसाब से इक्वेशन। इसके अंदर आप खाली कीमतें रख दो, आपको के की कीमत ऑटोमेटिक मिल जाएगी। तो चलो पहले रखते हैं अल्फ़ा प्लस बीटा। इक्वेशन के अंदर हमने देखे थे कि सेकंड प्लेस पर अल्फ़ा प्लस बीटा होता है। तो यहाँ पे सेकंड प्लेस पर क्या है, देखिए सेकंड प्लेस पर आपको मिलेगा खाली 4k। तो अल्फ़ा प्लस बीटा के यहाँ पे क्या आ गया 4k। उसके बाद ये 2 वैसी की वैसी रहेगा। अब अल्फ़ा इंटू बीटा लास्ट प्लेस पर होता है, तो यहाँ पर लास्ट प्लेस पर क्या है k+3। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा k+3। ठीक है, अब इसको सादा सा सॉल्व करना है। ये 4k वैसे ही रहेगा, 2 ज़रब के 2k, 2 ज़रब 3 6 ये होता है, आपको पता ही है। अब ये 4k इस साइड है तो आपको ये 2k को भी उस साइड लेके आना पड़ेगा। 4k वैसे ही रहेगा, ये प्लस का 2k अगर इक्वल के इस साइड आएगा तो माइनस का 2k हो जाएगा, और ये 6 तो वैसे ही रहेगा। 4k माइनस 2k अगर आप करेंगे तो आपको मिलेगा 2k, यानी 4 में से 2 निकाल दो तो आपको मिलेगा 2। अब आपको k मालूम करना है, तो k को हम वैसे ही लिखेंगे। अब ये 6/2 इसके लिए हो गया क्योंकि 2 इक्वल के उस साइड था, अगर हम इक्वल के उस साइड भेजेंगे तो ये क्या हो जाएगा डिवाइड के अंदर चले जाएगा। अब 2 से आप 6 को काट दो तो क्या मिलेगा 2 तिया 6, तो क्या जवाब मिला आपको k = 3। तो चलो बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। सवाल नंबर 6 है, अगर अल्फ़ा और बीटा मुरब्बई मसावत y² - 2y - 7 = 0 के जज़र हों तब ज़ेल की कीमत मालूम कीजिए। अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, ये आपकी किताब के अंदर सादा सा फॉर्मूला दिया हुआ है। अगर आपको फॉर्मूला नहीं याद है तो 1-2 बार लिख लो, याद हो जाएगा। खाली उसके अंदर आपको कीमत रखना है, बस ये इतना आसान सवाल है। अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, अब ये अल्फ़ा बीटा आपको कहाँ से मिलेगा, ये वाली इक्वेशन के अंदर मिलेगा, y² - 2y - 7। तो चलो इसको उतार लेते हैं। क्या है y² - 2y - 7 = 0। अब ये इक्वेशन आपको हमने पिछले सवाल में दिखाए थे कि ये क्या स्टैंडर्ड इक्वेशन है। इसके हिसाब से आप इसके अंदर ढूंढेंगे अल्फ़ा प्लस बीटा किस प्लेस पर है। तो चलो निकालते हैं सबसे पहले अल्फ़ा प्लस बीटा। तो अल्फ़ा प्लस बीटा देखिए यहाँ पर होता है सेकंड नंबर पर, तो इस इक्वेशन के अंदर सेकंड नंबर पर क्या है 2 है, तो अल्फ़ा प्लस बीटा मिल गया आपका 2। अब अल्फ़ा इंटू बीटा होता है थर्ड प्लेस पर, तो इस इक्वेशन के अंदर अल्फ़ा प्लस बीटा यानी कि थर्ड प्लेस पर क्या है -7। तो अल्फ़ा इंटू बीटा आपको क्या मिल जाएगा -7। अब खाली इसका फॉर्मूला आप उतार दो जो कि आपके टेक्स्ट बुक में दिया हुआ है। अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर का जो फॉर्मूला है वो ये है, अल्फ़ा प्लस बीटा स्क्वायर -2 अल्फ़ा इंटू बीटा। अब अल्फ़ा प्लस बीटा कितना दिया है 2, तो अल्फ़ा प्लस बीटा के प्लेस पर आप रख दो 2, और ये स्क्वायर एज इट इज़, ये माइनस भी वैसे ही आ जाएगा, ये 2 भी आप कॉपी कर लेंगे। उसके बाद अल्फ़ा इंटू बीटा ऊपर देखिए कितना निकाले हैं हमने -7, तो यहाँ पे आ जाएगा -7। उसके बाद सिंपल ही आप 2 का मुरब्बा निकालो तो आपको मिलेगा 4। अब यहाँ भी माइनस है और यहाँ भी माइनस है, दोनों माइनस अगर मल्टीप्लाई में आते हैं आपको पता है प्लस हो जाता है वो। उसके बाद 2 ज़रब 7 क्या हो जाएगा 7 दूनी 14, तो 4 ज़रब 14, ये 4 जमा 14 कर दो तो आपको मिल जाएगा 18। ठीक है, तो ये हो गया फर्स्ट टर्म। इसका सेकंड टर्म क्या देके रखा है अल्फ़ा क्यूब प्लस बीटा क्यूब, इसका भी सेम टू सेम फॉर्मूला आपकी किताब में दिया है, वो ये है अल्फ़ा प्लस बीटा क्यूब -3 अल्फ़ा इंटू बीटा ब्रैकेट के अंदर अल्फ़ा प्लस बीटा। खाली आपको जो हमने अल्फ़ा प्लस बीटा निकाले हैं उसकी कीमत को इसके अंदर रखना है। अल्फ़ा प्लस बीटा ऊपर है हमारा 2, तो अल्फ़ा प्लस बीटा के प्लेस पे आ गया 2। उसके बाद ये क्यूब वैसे ही रहेगा, ये माइनस भी आपने उतार लिए, ये 3 भी आपने उतार लिए। अभी अल्फ़ा इंटू बीटा ऊपर देखिए कितना है -7, तो यहाँ पे आ गया -7। अब बचा क्या अल्फ़ा प्लस बीटा, अल्फ़ा प्लस बीटा यहाँ पर है आपका 2, तो यहाँ पे आ जाएगा 2। उसके बाद आसानी से सॉल्व कर लो, 2 का क्यूब यानी क्या 2 ज़रब 2 ज़रब 2 कितना होता है 8। उसके बाद ये माइनस बन गया आपका प्लस, फिर 3 सते 21, 21 दूना 42। अब 42 में आप 8 मिला दो तो आपको मिल जाएगा 50। ये हो गया आपका छठा सवाल पूरा।
बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ, जो कि आपका लास्ट सवाल है। झेल के हर मुरब्बई मसावात के जज़र हकीकी और मसावी हो तब के की कीमत मालूम करना है। जज़र हकीकी और मसावी यानी क्या कि आपका जो मुमय्यिज़ होगा, मुमय्यिज़ यानी बी स्क्वायर माइनस 4ac को ही मुमय्यिज़ बोलते हैं। हकीकी और मसावी यानी क्या, वो ज़ीरो है। बी स्क्वायर माइनस 4ac अगर ज़ीरो है तो आपको के की कीमत मालूम करना है। अब बी स्क्वायर माइनस 4ac का जब भी नाम आता है तो आपको पहले ए बी सी निकालना पड़ता है। तो इसके अंदर आपको ए बी सी निकालना, यानी कि वही पुराना वाला सवाल जो आपने पहले कई बार पढ़ चुके हैं। तो चलो इसका पहले ए बी सी निकालते हैं। आपने सबसे पहले सवाल उतार लिए, उसके बाद आप क्या करेंगे, इसका मुआवजा करेंगे। किससे? मियारी सूरत से, यानी ए वाई स्क्वायर प्लस बी वाई प्लस सी। ये हमने कई बार देख लिए हैं कि फर्स्ट वाला ए होता है, सेकंड वाला बी होता है और थर्ड वाला सी होता है। तो चलो कर लेते हैं। ए इज इक्वल टू क्या, फर्स्ट क्या है 3, बी इज इक्वल टू सेकेंड क्या है के, सी इज इक्वल टू थर्ड क्या है 12। ठीक है, ए बी सी मिल गया। तो आपको क्या निकालना है, बी स्क्वायर माइनस 4ac। और सवाल में क्या दिया है, जज़र हकीकी और मसावी है, यानी बी स्क्वायर माइनस 4ac ज़ीरो दिया हुआ है। तो लिख लो जज़र हकीकी और मसावी है, इसलिए बी स्क्वायर माइनस 4ac क्या हो जाएगा, ज़ीरो। ये हमने सवाल के मुताबिक उतार लिए। अब ये जो हमने ऊपर कीमतें निकाले हैं उसकी कीमत खाली यहाँ पर रख देंगे। बी के बदले में क्या है के, तो बी के बदले में रख दो आप के। ये स्क्वायर वैसे ही रहेगा, ये माइनस बी वैसे ही रहेगा, ये 4 भी एज इट इज़ कॉपी कर लो। उसके बाद आता है नंबर ए का। ए कितना है यहाँ पर, ए है हमारे पास 3, यहाँ पे आ जाएगा 3। उसके बाद ये सी देखिए, सी कितना है 12, तो यहाँ पे आ जाएगा 12। अब उसके बाद हम इसको सॉल्व कर लेंगे आसानी से। के स्क्वायर वैसे ही रहेगा, ये 4 तिया 12। अब 12 को 12 से ज़रब दो तो आपको मिलेगा 144। अब हमें क्या चाहिए, के चाहिए। तो क्या करेंगे, के स्क्वायर के को वैसे ही रख लेंगे। उसके बाद यहाँ पर देखिए, अगर ये 144 प्लस में था, इक्वल के उस साइड जाएगा तो क्या बनेगा, ये यहाँ पे माइनस में 144 है तो इक्वल में उस साइड जाके क्या बनेगा 144। और आपको पता है जब भी हम स्क्वायर को इक्वल के उस साइड भेजते हैं तो वो रूट बन जाता है और प्लस माइनस दोनों होता है। तो ये क्या हो जाएगा, ये स्क्वायर हमने हटा दिए और रूट लगा दिए, और रूट के अंदर क्या आ गया 144। अब आपको पता है 144 किसका मुरब्बा होता है, 144 होता है 12 का मुरब्बा। और उसके साथ में अगर आप यहाँ पे माइनस प्लस दोनों लगाना पड़ेगा, क्योंकि माइनस 12 का मुरब्बा भी क्या होता है 144 ही होता है। इसके लिए एक बार के इज इक्वल टू 12 आएगा और अगली बार के इज इक्वल टू माइनस 12। बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। के एक्स ब्रैकेट के अंदर x माइनस 2 प्लस 6 इज इक्वल टू 0। ये जो बाजू वाला सवाल है ना, ये ठीक उसी तरह से इसे भी करना है। सबसे पहले क्या करे थे हमने, मवाजना करे थे। तो चलो मवाजना करते हैं। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर जो इक्वेशन दी है वो इस हिसाब से नहीं दी है, तो हमें पहले इस हिसाब से पहले कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो ये के एक्स ब्रैकेट के बाहर है, तो ये के एक्स पूरी इक्वेशन को ब्रैकेट के जो बाहर अंदर इक्वेशन है उसको मल्टीप्लाई करेगा। के एक्स इंटू एक्स क्या होता है, के एक्स स्क्वायर, के एक्स इंटू 2 क्या हो जाएगा 2kx, और ये माइनस, उसके बाद ये प्लस 6 वैसे ही रहेगा। अब आपको क्या करना है, मवाजना करना है। तो चलो मवाजना करते हैं। तो देखिए ए कितना है, ए फर्स्ट टर्म होता है, ए होता है फर्स्ट टर्म, तो ए कितना है के। बी सेकेंड होता है, तो सेकेंड क्या है माइनस का 2k। सी थर्ड होता है, तो यहाँ पे क्या आ गया 6। ठीक है, अब सवाल में क्या दिया है, जज़र मसावी और हकीकी है। हकीकी और मसावी यानी क्या, आपका जो बी स्क्वायर माइनस 4ac है वो ज़ीरो है, उसी को बोलते हैं जज़र हकीकी और मसावी। अब कीमतें रख दो, बी कितना है माइनस 2k, तो यहाँ पे आ जाएगा माइनस 2k और ये स्क्वायर। उसके बाद ये माइनस एज इट इज़, उसके बाद ये 4 भी वैसे ही रहेगा। अब ए की कीमत कितनी है, यहाँ पर है के, तो यहाँ पे आ जाएगा के। सी कितना है, सी है हमारे पास 6, तो यहाँ पे आ जाएगा 6। अब देखिए यहाँ पे क्या है स्क्वायर है, ये पूरे का स्क्वायर है ना, तो माइनस 2 का आप स्क्वायर निकालेंगे तो आपको क्या मिलेगा 4 मिलेगा। अब के का स्क्वायर निकालेंगे तो क्या मिलेगा के स्क्वायर। उसके बाद देखिए 4 ज़रब
6 बन गया 24। उसके बाद ये के एज इट इज़ आ गया, उसके बाद ये 0 भी वैसे ही रहेगा। उसके बाद देखिए 4 और 26 है, तो आपको 4 को कॉमन लेना पड़ेगा, क्योंकि 4 के पहाड़े से 26 को हम आसानी से काट सकते हैं। तो 4 को हमने ब्रैकेट के बाहर ले लिए। अब यहाँ पे के स्क्वायर था, तो एक के को हम बाहर लेंगे, तो बचा के अंदर एक के बचा। उसके बाद ये माइनस वैसे ही रहेगा। अब 4 हमने बाहर कॉमन लिए, तो आपको 4 को 24 से काटना पड़ेगा। तो 4 छंग क्या होता है 24, तो यहाँ पे क्या आ गया 6। अब 4k इज इक्वल टू एक बार 0 इधर हो जाएगा और k माइनस 6 इज इक्वल टू 0, ये अपने पहले कर चुके हैं 2.2 में। तो 4k इज इक्वल टू 0 और k माइनस 6 इज इक्वल टू 0। तो आपको k पता करना है। तो अगर k इज इक्वल टू अगर हम 0/4 लिखेंगे तो आपको मिलेगा 0। अब यहाँ पे देखिए k माइनस 6 है, तो k इज इक्वल टू ये माइनस का 6 उस साइड जाके बनेगा प्लस का 6। k इज इक्वल टू क्या हो गया 6, ये हो गया आपका जवाब।